एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है बच्चों। एक ट्रायंगल हमें बोला गया कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तीनों के जो इसका मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी का मिड पॉइंट है इस जगह पे, ए सी का मिड पॉइंट है इस लोकेशन पे, बी सी का मिड पॉइंट है इस लोकेशन पे, ठीक है। अब तीनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इनका नाम देते हैं, ये बन गया P, ये इस लोकेशन में मान लो Q और ये R। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। कुछ वर्टिसेस इस बड़े ट्रायंगल के दिए गए हैं और हमने एरिया निकालना है। कौन सा ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, जो कि मिड पॉइंट्स, जो इनके मिड पॉइंट से कनेक्ट करके बन रहा है, ठीक है। वर्टिसेस आर इतने इतने। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। दो एरियाज निकालने, एक तो ए बी सी ट्रायंगल का, दूसरा पी क्यू आर का। फिर पी क्यू आर और ए बी सी का जो रेशियो है इनके एरियाज़ का, वो लेके हमें आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, उसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। फिर उसके बाद पी क्यू आर ट्रायंगल का और ए बी सी ट्रायंगल का जो एरियाज़ है उनके रेशियोज़ लेने हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। ए के पहले वर्टिसेस मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, पी के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, इसके भी नहीं पता और इसके भी नहीं पता, ठीक है। तो आइए सबसे पहले किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस ए बी के जो कोऑर्डिनेट हैं इस पी पॉइंट के फाइंड करेंगे इन दो की मदद से, ठीक है। क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है, तो इसके लिए मिड पॉइंट जो है फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। डिस्टेंस इसके क्या बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को निकालने के लिए। तो वो फार्मूला क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं मान लो, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है x इक्वल टू है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में m1 प्लस m2 जो है इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा x1 प्लस x2/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्यों आया 2, क्योंकि यहाँ पे m1, ये अगर ये मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 मान लें अगर हम, तो m1 और m2 की वैल्यू है 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा x, तो ये इसकी वैल्यू 1 है। 1 इंटू x2 कितनी हो जाएगी x2, ये वैल्यू m1 की 1 है, m2 की भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो वही लिखा हमने। तो ये इसको मानते हैं हम x3 मानते हैं। इसको p के कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं हम, x3 और y3, ठीक है बच्चों। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2/2। तो x1 की, ये x1 होगा, ठीक है, ये x1 होगा और ये x2 होगा इधर। तो ये आएगा 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। यानी इसकी x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब निकालेंगे y3 भी ऐसे ही निकलेगा। y3 का जैसे इधर x1 प्लस x2/2, उसका फार्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2/2, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे आ जाएगा, y1 प्लस y2/2 क्यों आया, सिमिलर वही सेम रीज़न है, क्योंकि m1 y1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो ठीक है। तो उसको m1 y1 को हम लिखेंगे नहीं, सीधा ही y1 प्लस y2/1 प्लस ये m1 प्लस m2 की जगह पर सीधा हमने 2 लिख लिया। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -1 और +1, -1 + 1/2, ये कितना आ जाएगा 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स की क्या आ गया हमारे पास, ये p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट हमारे x3 y3 थे और ये आ गया हमारे पास p ऑफ x3 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1 और ये y3 की वैल्यू आ गई थी 0, ठीक है बच्चों। p के आ गया। अब हम निकालेंगे q पॉइंट के, ठीक है। इसको मानते हैं हम, q के कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं ये x4 और y4 है हमारे पास, ठीक है बच्चों। सिमिलरली निकालेंगे x4 भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। हर जगह पे ये जो पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट है, यानी ये QC इक्वल टू होगा QB,
ठीक है बच्चों, तो ये 1 1 हो जाएंगे, तो इसीलिए ये x4 में भी क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2। यहाँ पे x1 होगा 2 और x2 कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे सॉरी y4 निकालेंगे। y4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे y1 y2 क्या होगा, y1 होगा 1, y2 होगा 3, तो 1 प्लस 3/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो फिर अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x4 y4 जो कि हमने अभी निकाले कितने हैं q के 1 और 2। ठीक है, क्योंकि x4 की वैल्यू आई है 1 और y4 की वैल्यू आई है 2, तो वही लिखा q की वैल्यू 1 और 2। अब निकालना है a और c के बीच r पॉइंट की, इसको मानते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट हैं x5 और y5। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर फार्मूला इधर भी लगाएंगे, x5 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा इधर ये x1 x2 बन जाएंगे, तो ये x1 और ये x2 दोनों क्या है 0 0 है, 0 प्लस 0/2 इक्वल टू आ जाएगा 0/2 इक्वल टू 0। अब y5 निकालेंगे। अब y5 क्या आएगा y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या होगी -1 और y2 की 3, -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो r के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, r के आ गए हमारे पास x5 y5। ठीक है, y5 ये कितना आ रहा है r, x5 की वैल्यू कितनी आई है 0 और y5 की वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, p की वैल्यू आ गई हमारे पास, p पॉइंट की वैल्यू भी आ गई, q की भी आ गई, r की भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, कौन से ट्राइंगल का, एक पहले बड़े ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे और उसके बाद छोटे ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे। तो पहले चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 1/2। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के एरिया का रेशियो लेना है। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का पहले हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, यह आ जाएगा 1/2 इंटू, अब x1 देखेंगे हम, x1 पहले एक बार इनके सारे x1 y की वैल्यू जो है सारी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, पहले इनके सारी x1 y2 y3 सारी वैल्यूज जो है एक बार लिख लेंगे, वो एक बार मेंशन कर लेते हैं। वो क्या वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ एक साइड में लिख लेंगे हम। x1 की जो वैल्यू होगी यहाँ से लिख लेंगे सीधा, x1 की 0, y1 की -1, x2 की 2, y1 की 1, y2 की 1, x3 की 0, y3 की 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आएगा 0, y1 आ गया -1, x2 आ गया 2, y2 आ गया 1, x3 आ गया 0, x3 आ गया 0 और y3 आ गया कितना, y3 आ गया हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, इसको इधर से लिखेंगे, स्पेस हमारे पास कम है, 1/2 इंटू आ जाएगा x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 0 इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 कितना है, y3 है 3 प्लस x2 कितना हमारे पास 2, ये आ गया x2 और y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की कितनी वैल्यू -1 प्लस x3 की क्या वैल्यू है 0 इंटू y1 कितनी वैल्यू है, y1 की वैल्यू -1 माइनस y2 की कितनी वैल्यू है 1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाए तो ये 0 हो जाएगा अंदर। ठीक है बच्चों, 1/2 इंटू
ये हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन ये 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, इक्वल टू आ गया 8/2 इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया आ गया वो आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है, ठीक है बच्चों। जो छोटे वाला ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, PQR का, इसका भी एरिया भी निकालना है। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालने के लिए हमें इसमें भी फिर दोबारा से कौन सी वैल्यू चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ चाहिए। तो हम एक बार इनको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं एक बार। P के जो कोऑर्डिनेट आए थे वो कौन से आए थे, P के आए थे 1 0, ठीक है। Q के जो आए थे, Q के हमारे पास Q के निकाले थे हमने 1 2, ठीक है, 1 2। और R भी चाहिए हमें, R के जो आए थे, R के हमने निकाले थे 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या निकालेंगे, हमें चाहिए होता, क्योंकि फार्मूले में हमें चाहिए होता, ये फार्मूला है, हमें चाहिए x1 y2 y3 ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो एक बार इनकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे। x1 होगा 1, ठीक है बच्चों, x2 होगा 1, x3 कितना होगा 0, ठीक है। y1 कितना होगा, y1 होगा 0, y2 होगा 2 और y3 होगा कितना होगा 1, ठीक है बच्चों। 1 1 1 0 1 1 0 हो गए x1 x2 और x3, और 0 2 1 होंगे, 0 2 1 होंगे y1 y2 y3। अब इनकी वैल्यूज़, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फार्मूला एक बार लिख लेंगे। PQR इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x3, एक नीचे लिख लेते हैं, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 1/2 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो है 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 2 और y3 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, प्लस x2 की क्या वैल्यू है 1, y3 की क्या वैल्यू है 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की है 0, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू, x3 चाहिए, x3 की वैल्यू है 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, प्लस ये 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और ये 0 मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आएगा, ये आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बड़े वाला ट्राइंगल था उसका एरिया कितना आया था 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया आया है 1, ये कितना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमें दिया नहीं है, इसका भी यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दो एरिया आ गए हमारे पास, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट और छोटे वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इसका आ गया है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअली अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास जो कि मिड पॉइंट्स फॉर्म कर रहा है, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल था, ट्राइंगल PQR का जो एरिया था वो कितना आया था, वो बच्चों आया था 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसके अलावा बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ डिस एरिया यानी ट्राइंगल PQR का, उसका टू कौन से को, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल यानी ट्राइंगल बड़े वाले का, यानी पहले वाला फर्स्ट लेना है ट्राइंगल छोटे वाला, उसके बाद बड़े वाला ट्राइंगल लेके फिर उनका रेशियो में डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हमें नया पेज लेंगे, स्पेस कम है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, हमें पूछा गया है एरिया, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, अभी डिटरमाइन किया हमने 1 स्क्वायर यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है कि
रेशियो निकालना कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, इसका भी हमने निकाला हुआ कितना, ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हमने अभी निकाला हुआ कि वो 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हमने निकाला हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है 4 स्क्वायर यूनिट है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा 1/4। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशियो आ जाएगा 1:4। ठीक है बच्चों, पहला मीन्स जो पहला पूछा गया था कि एरिया क्या है ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट फॉर्म करने से बन रहा है, तो उसका आंसर है 1 स्क्वायर यूनिट, और जो रेशियो पूछा गया और रेशियो का आंसर क्या है 1:4। ठीक है बच्चों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।